हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैंड रिटन नोट्स। जैसा कि आप जानते हो, पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी आईटीआई फर्स्ट ईयर के नोट्स प्रोवाइड नहीं करा रहा है एंड मैं इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चैप्टर्स के, है ना, जो सभी आपके सब्जेक्ट हैं। टोटल आईटीआई में आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। कौन कौन से? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, है ना, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, और एक आपका और बच गया जो कि आपका क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये पांचों सब्जेक्ट के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। कहाँ पर मिलेंगे वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी आपको वीडियो में बने रहना है, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से लिखना है नोट्स को, जिससे कि आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिले। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके आईटीआई में 450 नंबर आपके वहाँ पर होते हैं, आईटीआई के हाथ में होते हैं, है ना। तो आप 450 में से यानी 450 में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे मिलेंगे वो मैं टेक्निक्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। कहाँ पर नोट्स मिलेंगे वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चैप्टर्स के नोट मिलेंगे, है ना, हैंड रिटन नोट एंड साफ राइटिंग में मिलेंगे, है ना, जो कि आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले मैंने आपको कुछ वीडियोस दी थी जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग और जो आपका ट्रेड प्रैक्टिकल होता है उसके नोट्स मैंने आपको कहाँ दिए वो मैंने आपको बता रखा है ना। तो उन वीडियोस को भी देख लेना, क्योंकि नोट्स तो मैं आपको एक ही जगह पर दूंगा, है ना। और लेकिन आपको सब्जेक्ट में किस तरह से लिखना है, किस तरह से नोट्स बनानी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये आपका पहला चैप्टर होता है। जैसा कि आपको पता होगा, आपके आईटीआई जो आपकी आईटीआई फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? तो 12 हैं, है ना। 12 चैप्टर्स आपके हैं। तो 12 चैप्टर्स को आपको किस तरह से लिखना है? देखिए, सबसे पहले चैप्टर आपका 1 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एंड इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से आपका सीबीटी एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनते हैं, ना। सीबीटी एग्जाम में ज़्यादातर आपको मेहनत करनी होगी और ये नोट्स आपको तभी काम आएंगे जब आप सीबीटी एग्जाम देंगे, है ना। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, 450 नंबर तो आपके आईटीआई के हाथ में है। वो तो आपको जब कॉपी वगैरह देखेंगे प्रॉपर तरीके से आपने बनाई होगी तो आपको 450 में से 440 नंबर तक मिल सकते हैं, है ना। तो आपको इसीलिए सभी नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने, जिससे कि स्टूडेंट जो आपके टीचर्स हैं उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सके, है ना। तो चैप्टर नंबर 1 आपका मैंने बताया इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, है ना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आखिर है क्या, तो उसके बारे में आपको सबसे पहले इस चैप्टर में बताया जाएगा। एंड ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। सीबीटी एग्जाम में यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको जो है ज़्यादातर जो है आपको नोट्स बनाने हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि आप सीधा जो है बुक्स में से छाप रहे हो, है ना, सीधा सीधा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। एंड जो आपकी लाइन है, जैसे रोजगार कौशल क्या होता है ना, और इसके महत्व क्या है, तो ये आप बिल्कुल एज इट इज छापेंगे नहीं बुक से। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, इसे शॉर्ट में करना है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में करना है। बाकी मैंने आपको ये नोट्स दिए हैं ना, बिल्कुल सफिशियंट है और सफिशियंट लिखा हुआ है इसमें। जितना भी है ना, इतना आप पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। एंड हर एक हेडिंग को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जो कि आपको लग ही रहा होगा देखने में, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये नोट्स होने वाले हैं, अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो या फिर किसी अदर ट्रेड से भी हो। जैसा कि आपको पता होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ट्रेड्स में कॉमन रहती है ना। लेकिन जो आपकी ट्रेड थ्योरी है वो अलग अलग हो सकती है ना। तो इसलिए आप इस वीडियो को जो है आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, चाहे उनके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो या ना हो, है ना। मैंने आपको बता दिया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ट्रेड में क्या होती है भैया, कॉमन होती है। चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है संवैधानिक मूल्य और नागरिकता, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज होती हैं और सिटीजनशिप होती है वो क्या होती है, वो इस चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। एंड आप देख ही सकते हो कि राइटिंग आपको समझ में आ ही रही होगी, है ना। बिल्कुल साफ राइटिंग में जो है ये नोट्स होने वाले हैं, हैंड राइटिंग में। और ये आपको जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं फटाफट से दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 आपका हो जाता है 21वीं सदी के करियर स्किल्स, है ना। जो करियर स्किल्स थे 21 जो 21st सेंचुरी के क्या क्या स्किल थे वो आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा, है ना। और यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आपको ध्यान देने वाली बात है। एंड ये जो चैप्टर आया है ना, इंग्लिश लिटरेसी, ये जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, जिसने 10th करके आए हैं ना, उन्हें भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी प्योर आपकी इंग्लिश होती है ना। जैसा कि इसका नाम है अंग्रेजी साक्षरता इंग्लिश लिटरेसी,
चैप्टर नंबर 4 है, और यहाँ से अगर आपके सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो इंग्लिश में ही आएगा, है ना। जैसा कि और भी चैप्टर आपके हैं तो उनमें आपके हिंदी में क्वेश्चंस होंगे, है ना। कैसे क्वेश्चंस होते हैं उसकी टेंशन मत लीजिए, प्लेलिस्ट प्रॉपर तरीके से बना रखिए, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो ये चैप्टर है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसे बोलिए, और इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसमें सेंटेंस पूछे जाते हैं, है ना। सेंटेंस हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, है ना। ये जो भी आपके बेसिक्स इंग्लिश ग्रामर होती है ना, वो इस चैप्टर में होती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को यहाँ पर इस चैप्टर में डर लगता है। तो मैं कहता हूँ डरने वाली कोई बात नहीं है, जितना मैंने लिखा है उतना लिखिए, समझिए, है ना, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है ना। तो इन्हें आप अच्छे से नोट करिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि आप जानते हो सबसे मोस्ट डिमांडेबल जो आपकी स्किल होती है ना, कम्युनिकेशन स्किल होती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो डेफिनेटली आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो, है ना। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर नहीं है, चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, है ना, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो वो नॉलेज वेस्ट जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को किसी को कैसे बता पाएंगे, है ना, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं होगी। तो इसीलिए आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें, है ना। बहुत ही ज़्यादा डिमांड में होती है ये स्किल। तो इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, है ना, कैसे बात करना होता है, कैसे इंटरव्यू रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, वगैरह वगैरह, आपको सारी चीज़ें इस चैप्टर में मिल जाएंगी। तो इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी जो है एक और स्किल होती है जो कि डिमांड में है, आवश्यक डिजिटल स्किल, है ना। जो आपकी डिजिटल स्किल्स होती है ना, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये आपके नहीं आएंगी, आजकल आप जानते हो डिजिटल ज़माना है भाई, है ना, डिजिटली पेमेंट हो रही है, ऑनलाइन हो रही है ना, ऑनलाइन काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। तो वो क्या होते हैं, वो डिजिटल स्किल होती है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना जानते हो, है ना, आईडी अकाउंट बनाना जानते हो, ईमेल भेजना जानते हो, तो ये आपके क्या है, डिजिटल स्किल्स हैं, और ये आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। और यही सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का परिचय, है ना, कंप्यूटर का वर्गीकरण, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें आपको कंप्यूटर रिलेटेड जानकारी मिलेगी। एंड जिस भी स्टूडेंट्स ने CCC कोर्स कर रखा है, या फिर ADCA कोर्स कर रखा है, या फिर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, तो वो इस चैप्टर में अच्छा कर सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें प्योर कंप्यूटर के बारे में ही पूछा जाएगा, है ना, शॉर्टकट की हो गई वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जिसके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट था या फिर पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो उसे इस चैप्टर में आसानी मिल जाएगी। जो कि आप देख सकते हो सारा कुछ कंप्यूटर के ही बारे में होता है, फोल्डर एवं फाइल कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह, है ना, इंटरनेट कनेक्शन, तो ये आपका इसमें हो जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है विविधता और समावेशन, जिसे हम डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन कहते हैं ना। और ये चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जो लैंगिक रूढ़िवादिता होती है ना, इससे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। कैसे बनेंगे, जैसे कि रूढ़िवादिता क्या होती है ना, रूढ़िवादिता क्या हानिकारक है या नहीं, यहाँ से जो है क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके CBT एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ ये चैप्टर भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी, है ना। कैसे आपको जो है बचत, जो बैंकिंग अकाउंट होता है उसे कैसे मैनेज करना चाहिए, है ना, जो आपकी सैलरी आती है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। एंड इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस बनते हैं CBT एग्जाम में। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जिससे ज़्यादा बनते हैं वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, है ना। एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं भाई, उद्यमिता को कहते हैं, यानी जिसका जो है स्टार्टअप होता है छोटा सा, या फिर कोई बिजनेस करता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कहते हैं। अब ये आपको स्किल्स इसमें मिलेंगी कि कैसे एंटरप्रेन्योर बनते हैं, है ना, कैसे अपना बिजनेस खोलते हैं वगैरह वगैरह, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर भी सारी हेडिंग्स के बारे में मिलेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है चैप्टर नंबर 10, जो कि है करियर विकास और लक्ष्य निर्धारण, है ना, करियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग। ये चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको करियर से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो यहाँ पर मिलेगी, एंड जो भी आपके गोल हैं, है ना। और यहाँ से जो है क्वेश्चंस यहाँ पे भी बनते हैं, है ना, यहाँ से भी बनते हैं। तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है ना, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है चैप्टर नंबर 11, जो कि है ग्राहक संपर्क एवं सेवा, है ना, कस्टमर सर्विस और कस्टमर इंटरेक्शन क्या होता है, वो आप सारी इस चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। कैसे बात करते हैं फ़ोन पर, है ना, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस चैप्टर में। कैसे अपने सामने वाले व्यक्ति से बात करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर होता है जो कि
जो एम्प्लॉयबिलिटी का लास्ट चैप्टर है वो है जॉब और अप्रेंटिस के लिए तैयारी, है ना। और फाइनली आपने जो है पूरी एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ ली, तो अब आप करेंगे कि जॉब और अप्रेंटिस के लिए तैयारी करेंगे, है ना। तो गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिस एंड जॉब, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, जो कि यहाँ पर इतने सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं। एंड यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। यहाँ पर भी आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, है ना, रिज्यूमे क्या क्या चीज़ ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। रिज्यूमे भी बनाना सिखाया जाएगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारे हो जाते हैं कंप्लीट नोट्स, जो कि ITI फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के होने वाले हैं। कहाँ पर मिलेंगे ये नोट्स, तो मैंने आपको बताया हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम ऐप आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो ना तो इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे टेलीग्राम से नोट्स। तो वो भी वीडियो अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है, आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, है ना। जो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस करके प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको कोई समस्या आती है टेलीग्राम से डाउनलोड करने में तो आप मुझे कमेंट करना। अदरवाइज़ बहुत ही आसान है, टेलीग्राम पर जाइएगा, RV ट्यूशन क्लासेस सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिलेगा, सिंपली ओपन करिएगा, वहाँ पर आपको सभी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड करिए, है ना। प्रिंट आउट निकलवाना चाहें तो प्रिंट आउट निकलवाइए, या फिर आप खुद से ही बनाइए। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप खुद से बनाइए, क्योंकि लिखने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सिर्फ PDF निकलवाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा लिखेंगे ना उतना ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में फिट होंगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लिखने का ज़्यादा से प्रयास करिएगा, क्योंकि आप अपने ITI में भी कॉपी चेक कराएंगे ना, जब ये कॉपी चेक होती हैं, ऐसा नहीं कि आपको बनवा लिया और कुछ नहीं, इसके नंबर मिलते हैं। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ इसके नंबर मिलते हैं, और ये आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप ITI में परसेंटेज बढ़ाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले देखिए, अगर आप ITI में अपनी परसेंटेज को बूस्ट करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो, या फिर आपका टारगेट है 95+, तो आपको करना क्या है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा नंबर आपके ITI में होते हैं ना। अगर आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं है ना कि ITI में कैसे कैसे मार्क्स हमें मिलते हैं, कहाँ कहाँ से मार्क्स मिलते हैं, तो वो मैंने आपको बता रखा है, एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो उसे आप देख लीजिएगा। ओके, अभी इस वीडियो में बताऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसे वीडियो को आप देख लेना। बाकी आपको मैंने बता दिए नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, डाउनलोड करिए और पढ़िए, और अपनी तैयारी अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से करिए। कंटेंट पूरा इस चैनल पर अवेलेबल है, आपको करना क्या है, पढ़ाई करना है ज़बरदस्त तरीके से। और ट्रेड थ्योरी की मैं क्लासेस ला ही रहा हूँ, है ना, तो उन्हें भी आप पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए अच्छे से। बाकी मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।